हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। कल हम लोगों ने सुना था कैसे पांडव लोग भगवान की अपने प्रति कृपा का खंडन कर रहे हैं। एक एक करके सभी पांडवों ने अपना दुख व्यक्त किया। विशेष रूप से अर्जुन के साथ तो भगवान का बहुत प्रेम था, तो अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि जो भगवान हमारे दूत और सारथी बने वो उनकी हमारे प्रति कृपा नहीं है, उल्टा उसको स्मरण करके हमको कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए भीष्म और द्रोण इत्यादि के बाणों को सहा। वो बाण उनके जब लगता था तो शरीर से रक्त निकलता था, उसको हम अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। वो बात हमारे हृदय में बाण की तरह ही चुभ रही है। तो जब तक हमारे हृदय में बाण चुभ रहा है तब तक हमको सुख कैसे मिलेगा? इसलिए हमको अभी तक भी सुख नहीं मिला। भगवान तो युद्ध करा करके चले गए घर अपने द्वारका, किंतु हम अभी तक भी वो सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं कि भगवान ने कैसे हमारे लिए उन बाणों को, कष्ट को सहा था। और बताया था गीता का भगवान ने उपदेश दिया आपको, ये तो बड़ी कृपा का लक्षण है। तो उसका भी खंडन किया कि देखो गीता का जो उपदेश है, यथा सुतार्थ श्रवणाच्छुक शुष्क ज्ञान सुखप्रदम महादुख कृतस्माकम भक्ति महात्म्य जीविनाम। जो गीता में शुष्क ज्ञान का उपदेश है वो केवल ज्ञानियों को ही अच्छा लगता है, भक्तों को उसमें कोई भी आनंद नहीं होता है। कल भी हमने ये बात बताई थी। गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो मैं हूं वही परमात्मा के रूप में हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थच्चर उच्यते। इस जगत में दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर सारे जीव हैं और अक्षर ब्रह्म है। और उसके बाद में कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोक त्रयम् आविश्य विवर्त्य अव्ययीश्वर। इन दोनों से श्रेष्ठ एक और पुरुष है, उसको परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं। और फिर तस्मात् क्षरम अति तो हम अक्षरादपि चोत्तम तो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। और मैं भगवान ब्रह्म और परमात्मा से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए तीनों लोकों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। फिर जो उपासना की विधि बताई उसमें दोनों की उपासना बता दी। शुष्क ज्ञानियों के लिए ब्रह्म की भी उपासना बताई उसमें। बाद में बोला भगवान ने क्लेशो अधिकतर तेषां अव्यक्ता सत्य चेतसा। उनको क्लेश प्राप्त होता है, किंतु फिर भी भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। योगी को चाहिए कि वो एकांत में बैठ जाए और अपनी दोनों भुजा जो नेत्र हैं उनके द्वारा नासिका के अग्रभाग को ऐसे करके देखता रहे, ध्यान उसी में लगा दे, फिर आंखें बंद कर ले, भृकुटी के मध्य में फिर यहाँ पर ध्यान करे। ये सब बातें भक्तों को भी अच्छा लगता है? ये सब भक्तों को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि जो गीता का उपदेश दिया उसमें भी कृपा नहीं है, क्योंकि वो उपदेश तो केवल शुष्क ज्ञानियों के लिए था। भक्तों को इन सब बातों में कोई आनंद नहीं होता है। भक्तों को केवल भगवान की प्रीति पूर्ण सेवा, उसी में आनंद होता है, उसी में सुख होता है। क्योंकि भक्ति का महात्म्य श्रवण करना ही हमारा जीवन है, और वैसे भक्ति महात्म्य आसक्त भक्तों को उपदेश को सुनकर सुख नहीं होता। कहाँ तो पांडव प्रेमी भक्त हैं, तो बताया जिनके साथ में भगवान खाते हैं पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमते हैं भगवान उनके साथ में। और कहाँ ये कि ध्यान नासिका के अग्रभाग में लगाओ, ये करो वो करो, इन सब में क्या उनको रुचि आएगी? बताया था ना, जिसको थोड़ा भी भक्ति रस का आस्वादन हुआ उसको फिर गीता अच्छी नहीं लगती है।
जो गीता हमारे कभी प्राणों के समान हुआ करती। मैंने तो 15 साल तक गीता ही पढ़ी और कुछ पढ़ा ही नहीं। 95 से 2010 तक गीता ही पढ़ता था, उसको ही एक एक श्लोक में बड़ा आनंद होता था पढ़ पढ़ कर, उसका ही पालन करता था जीवन में। जैसे जैसे भगवान बोलते हैं तुम अपना कर्म करते रहो, मेरा भजन भी करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भगवान का भजन भी कर रहे हैं, ऐसे ही करते थे। फिर उसके बाद में जब भागवत सुना, गोस्वामियों के विचार पढ़े, तो अभी और गीता पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो मतलब हम तो साधक हैं, अभी हमको भक्ति रस भी अनुभव भी नहीं हुआ कुछ। अभी हमको क्या भक्ति रस का अनुभव हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत बुद्धि से जान लिया उस भक्ति रस को, उससे ही ऐसा हो गया कि अभी गीता में आनंद नहीं आता है। तो अर्जुन तो कितने उन्नत कोटि के भक्त हैं, जिनके साथ में भगवान खाते हैं, उनके साथ में घूमते हैं, विहार करते हैं, उनके साथ में एक ही बेड के ऊपर शयन करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त को ये सब बातें बताओगे तो कहाँ अच्छी लगेगी, है ना। इसलिए उद्धव जी जब गए थे तो गोपियों ने उनको क्या बोला, वो तो सुस्ती ज्ञान यही सब लेकर के तो गए थे। उद्धव जी कहने लगे देखो कृष्ण भगवान हैं, परब्रह्म हैं, उनमें ध्यान लगाओ। तो गोपियों ने कहा ध्यान लगाओ, अरे हम तो उनको भूलना चाहती हैं, तुम कह रहे ध्यान लगाओ। अरे ध्यान तो हटता नहीं है, यही तो समस्या है। हमारी सारी समस्या तो यही है कि ध्यान हटता ही नहीं है उनसे। ध्यान हट जाए तो हमको सुख मिल जाए, ध्यान हटता ही नहीं है। तो कहते देखो वो ब्रह्म है, तो कैसे ब्रह्म, कहते उनका न रूप है, न आकृति है, न गुण है, न ये है वो है। तो गोपियों ने कहा उद्धव जी आप तो हमको बड़े ज्ञानी लगते थे, लेकिन आपकी बातें बड़ी विचित्र हैं। कहते कैसे, कहते भाई एक तरफ तो कहते उसका कोई आकार नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, दूसरी तरफ कहते उसमें ध्यान लगाओ, बड़ी विचित्र बात है। अरे जिसका कुछ आकार ही नहीं है उसमें ध्यान कैसे लगाएंगे। मैं बोलूं कि पंखे में ध्यान लगाओ तो एक ध्यान लगेगा ना, कि एक पंखे में एक रॉड होती है, उसमें फिर गोल गोल होता है, उसमें 3 पंखुड़ी लगी होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं बरमूडा ट्रायंगल में ध्यान लगाओ, अभी तो अपने मेरे मुंह की तरफ देखोगे कि क्या बोल दिया पता नहीं, बरमूडा ट्रायंगल क्या है, कहां से ध्यान लगाएं। अरे कभी देखा ही नहीं उसको, कुछ सुना ही नहीं, तो ध्यान किस में लगाएंगे। जिसको कभी देखा हो, सुना हो, कुछ तो कुछ आकृति हो उसकी, उसमें तो ध्यान लगाया जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल क्या है, इस पृथ्वी पर का आश्चर्य है। वहां पर एक समुद्र में, वहां पर पानी मिल रहा है, 2-3 समुद्र मिलते हैं वहां पर, और वहां पर क्या है कोई भी जाता है वस्तु लौट करके नहीं आती। 100 से ज्यादा जहाज वहां तक जा चुके हैं, अभी तक उसमें से न किसी का पता ही नहीं चला गए कहां। तो वो स्थान ऐसा है, वहां पे क्या ध्यान लगाओगे तुम बताओ। तो जब ऐसे इस जगत की बात ही समझ में नहीं आ रही है, तो ब्रह्म जो कह रहे हो कि न निराकार है, निर्विकार है, निशक्तिक है, कुछ नहीं है, गुणहीन है, गुण भी नहीं, निर्गुण है, किस चीज में ध्यान लगाएं फिर। तो उद्धव जी अपना सिर खुजाने लगे, कहते क्या बोल दिया, किनके सामने आ गया मैं। तो उसी प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं उनको तो क्या है, कृष्ण के सगुण रूप में ही आनंद आता। कितने सारे इस विषय में प्रसंग हैं। ये काकभूषणी थे, ये लोमस ऋषि के पास में गए, लोमस ऋषि से प्रार्थना करने लगे प्रभु आप मुझे राम जी के सगुण स्वरूप के विषय में कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि ने कथा सुनानी शुरू किया, और सुनाते सुनाते निर्गुण पे आ गए। लोमस ऋषि ने कहा प्रभु मुझे निर्गुण में कोई आनंद नहीं आता है, आप सगुण की कथा सुनाइए। भगवान का इतना सुंदर रूप है, उसको छोड़ करके आप इधर क्यों जाते हैं। उन्होंने फिर अपने माइंड को कंट्रोल किया और फिर से सुनाने लगे सगुण की कथा। सगुण की कथा सुनाते सुनाते फिर निर्गुण पे आ गए। ऐसे कई बार हो गया, वो बार बार उनकी बात को काट करके फिर उनको टोक करके और फिर कहते हैं कि अरे आप सगुण सुनाओ। कई बार हो गया, और फिर उन्हें साफ ही दे दिया, जा तू कौए की तरह बहुत काँव काँव करता है, कौआ हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उनको सगुण मतलब भगवान के स्वरूप में सुख मिलता है, उनको ये निर्गुण ब्रह्म इत्यादि की उपासना में कोई भी आनंद नहीं आता। फिर भगवान कर्म करने के लिए भी गीता में कह रहे हैं कर्म योग,
कर्म करने के लिए नहीं, कर्म योग, कि तुम अपना कर्म भी करते रहो और मेरा भक्ति भी करते रहो। इस प्रकार से ज्ञान योग भी बता रहे, अष्टांग योग, सब कुछ बातें बता दी हैं। भक्ति बताया है लेकिन थोड़ा सा ही बताया है, और उस भक्ति में भी प्रेम सेवा की बात तो कहीं बताई नहीं है। एक श्लोक में सूत्र रूप में बताया है, ठीक है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति, ये वाला जो श्लोक है इसमें सूत्र रूप में बताया। लेकिन उसके लिए भी जो अगर किसी गुरुवर्ग का अनुगत्य किया तो समझ में आएगा, नहीं तो वो भी समझ नहीं आएगा। इसका क्या मन मना भव, मेरे बन जाओ, मन को मुझ में लगाओ। अरे मन तो लगता ही नहीं है, मन ही तो नहीं लग रहा, यही तो समस्या है। एक गोपियों का मन था वो हटता ही नहीं था कृष्ण से, और हमारा है कि मन लगता ही नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि हमको इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होती है, और भी बताएंगे क्यों गीता का उपदेश में आनंद नहीं आता। तात्पर्य विचारेण कृतेनापि न तत्सुखम किंचित करोति अतामुस्य वंचनाम किल बोधनात्। तात्पर्य से विचारेण, इन जो उपदेश दिए कृष्ण ने गीता में, उन उपदेशों का तात्पर्य का विचार करने पर कृतेन अपि न तत्सुखम, लेस मात्र भी हमको सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है? किंचित करोति अतामुस्य वंचनाम किल बोधनात्, क्योंकि ये तो हमको यही दिखाते हैं कि कृष्ण ने हमारी वंचना ही करी, ये सब उपदेश प्रदान कर। कैसे वंचना करी? वंचना किसको कहते हैं? सही बात ना बता करके गौड़ बात बता दे। जैसे बताया कि जो भागवत के उपदेशक हैं वो जगत के लोगों को भक्ति की वास्तविक बातें ना बता करके और ऐसी बातें बताते हैं जिससे उनका भी स्वार्थ सिद्ध हो, दोनों का स्वार्थ सिद्ध, उनको मनोरंजन हो और इनको धन मिले, माला माल हो जाए। ऐसी बातें, इसी को कहते हैं वंचना। तो इसलिए अर्जुन भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन उपदेशों में बता करके उन्होंने हमारी वंचना करी है। क्यों? क्योंकि भक्ति का महात्म्य तो इसमें कम है। और क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इस प्रकार की बातें ही ज्यादा हैं। यह सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधि कृपा करे तस्मिन् सत्य प्रतिज्ञे सन्मित्र वर्य महाप्रभु विश्वस्तस्य दृढ़ं साक्षात् प्राप्ता तस्मान् मम प्रियम महामनोहराकारान्न पर ब्रह्मणः परम। यह सदा सर्वदा, जो सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधिक कृपा के समुद्र सत्य प्रतिज्ञ भगवान के गुण बता रहे हैं, परम हितकारी, बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु, उन श्री कृष्ण में ही हमारा सुदृढ़ विश्वास। पांडव लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान कृपा करते नहीं है, कह रहे हैं कृपा तो उनकी बहुत है। वो तो कैसे हैं? निरुपाधिक कृपा के समुद्र हैं, मतलब अहेतु की कृपा करने वाले हैं। निरुपाधिक, उनकी कृपा किसी उपाधि युक्त नहीं है। उपाधि युक्त कृपा क्या होती है और निरुपाधि कृपा क्या होती है? उपाधि मतलब हेतु, कुछ हेतु है कृपा का। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं, टीचर को जा करके 500 रुपया दे दिया तो टीचर ने पढ़ा दिया। अब वो कृपा कर रहा है, पढ़ा रहा है, एनर्जी दे रहा है, लेकिन किस लिए? हेतु है 500 रुपए। अगर उसको 1 महीना फिर पैसा मत दो, फिर बंद। उसी प्रकार से जगत में जो भी कृपा देखी जाती है उसका कोई ना कोई हेतु होता है, किंतु भगवान जो कृपा करते हैं वो अहेतु की कृपा है। सत्य प्रतिज्ञ, भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, मतलब जो भी वो प्रतिज्ञा करते हैं वो सत्य ही होती है। परम हितकारी, बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु, जितने भी हमारे सुहित हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, उसमें भी भगवान सर्वोत्तम बंधु हैं। उन कृष्ण में ही हमारा सुदृढ़ विश्वास है। साक्षात रूप में प्राप्त उन मनोहर नराकृति परब्रह्म के अलावा हम कोई वस्तु प्रिय नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये क्यों वंचना है? क्योंकि हमको उन कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। लेकिन गीता में क्या उपदेश दे रहे हैं? ब्रह्म हूं मैं, परमात्मा हूं, मुझे प्राप्त करने के लिए अक्षर का ध्यान करो,
इस प्रकार की बातें भी कह रहे हैं। परमात्मा के बारे में भी बता रहे हैं, कर्म के बारे में भी बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। और आत्मा अनात्म का जो विवेक होता है ना, प्रारंभिक अवस्था में ही भक्ति की अच्छा लगता है। वो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, प्रारंभिक अवस्था में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर ये सब अच्छा नहीं लगता। जब भक्तों के हृदय में थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब ये उत्कंठा होती, कब कृष्ण का दर्शन हो, कब कृष्ण का दर्शन हो, कब भगवान से मैं बात करूंगा। फिर ये आत्मा आत्मा ये सब बातें भी सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। जो अभी बातें हमको बड़ी आनंद देती हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, ओ हम भी आत्मा हैं, इस प्रकार से बड़ा आनंद होता है। वही बातें जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, कि लगता है क्या फालतू की बात कर रहे। तब हृदय में क्या वासना होती है, कृष्ण के दर्शन कब होंगे, कृष्ण से कब बातें करूंगा मैं, इस प्रकार की भावना होती है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि हमको तो वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। सत्य प्रतिज्ञा क्यों बोला भगवान को, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा करी मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो सत्य ही है। देखो, भगवान के किसी भक्त का आज तक विनाश हुआ? बाकी सारे देवताओं के भक्तों का नाश हुआ है। देखो, ब्रह्मा जी का भक्त था हिरण्यकश्यपु, महाशक्तिशाली, सृष्टि में दूसरे ब्रह्मा के समान था वो, और भगवान ने उसको ऐसा चीर फाड़ करके ऐसा फेंका, उसी की सबसे ज्यादा दुर्गति की। ऐसा तो भगवान ने किसी को नहीं मारा। उसको बीच में से ऐसे चीर दिया, चीर करके आंतें निकाल ली अंदर से, और आंतें निकाल करके अपने गले में डाल दी। ऐसे ब्रह्मा जी के भक्त का ऐसा हाल हुआ। शिव जी के कितने, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जितने भी शिव जी के भक्त हैं वो सब मारे जाते भगवान के द्वारा। रावण कह लो, चाहे और कौन है, बतेगी, वृकासुर, बाणासुर, कितने जितने भी असुर हैं वो सब तो भगवान के द्वारा ही मारे गए थे। वो सब शिव जी के ही तो भक्त थे। भाई, शुक्राचार्य के जितने भी शिष्य हैं वो सब शिव जी की पूजा तो करते हैं, और भगवान उनको आके मारते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। प्रातःकाल हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान के भक्त के विनाश की बात तो छोड़ दो, तो यमदूत उनकी तरफ देखते भी नहीं है गलती से भी। भाई, इस रास्ते से नहीं जाना है, जिधर वो भगवान का भक्त बैठा इधर जाना ही नहीं है, क्योंकि गलती से भी अपराध हो गया ना तो 4 हाथ वाले आकर के फिर गदा मारेंगे। अजामिल को एक बार शिक्षा दे दी अजामिल के माध्यम से, तब से यमदूत फिर नहीं आते भगवान के भक्तों के पास। स्वप्न में भी यम का दर्शन नहीं करना। सन्मित्र वर्य परम हितकारी बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ बंधु हैं। और परम मनोहर हैं। वे निराकार अर्थात परम मनोहर मूर्तिधारी परब्रह्म देवकी नंदन स्वरूप हैं। उनका स्वरूप सौंदर्य तो सभी जानते ही हैं। इस जगत में कोई न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्य, उनके समान भी कोई नहीं है, तो उनसे अधिक कैसे होगा, ऐसा उनका सौंदर्य है। असमूर्ध, उनके समान भी कोई सौंदर्य नहीं है, क्योंकि सारा सौंदर्य तो कृष्ण से ही प्रकट हुआ, तो उनका अपना सौंदर्य तो होगा ही कैसा। किंतु मुझे इन सब बातों में भी कोई रुचि नहीं, क्योंकि मैं उनको अपना परम प्रिय सखा ही मानता हूं। जिसकी जिस विग्रह के प्रति प्रेम होता है वो भगवान को उसी रूप में देखना चाहता है। जैसे हनुमान जी, द्वारका में एक बार भगवान थे, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा, जाओ हनुमान जी को बुला लाओ। हनुमान जी के पास में गरुड़ जी गए। हनुमान जी अपना कुछ कर रहे थे, पूजा पाठ। गरुड़ जी पहुंचे, कहते हनुमान जी प्रणाम प्रणाम किया। उसके बाद में कहते हैं आपको भगवान यादवेंद्र ने बुलाया है। तो हनुमान जी को कोई आनंद ही नहीं हुआ। हनुमान जी क्या तब तो जानते नहीं है, कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं और हनुमान जी को कोई आनंद नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? क्या हनुमान जी अभक्त हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने उपेक्षा कर दी गरुड़ की, बात ही नहीं सुना। कहते हाँ ठीक है,
ऐसे करके। तो गरुड़ जी ने देखा अरे भगवान बुला रहे हैं, और गरुड़ जी तो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, वो भगवान बुला रहे हैं इनको, कोई मतलब ऐसे, मतलब भगवान बुला रहे हैं इसका मतलब क्या है? सुनने के साथ ही साथ उठ खड़े होकर के कैसे पहुंचूं, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। हनुमान जी बैठे हुए, कोई मतलब नहीं, उदासीनता जैसे। तो गरुड़ जी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, कहते अरे सुना नहीं क्या, भगवान बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने ऐसे पूंछ मारी, एक गुस्से में आके थोड़े पूंछ ऐसे मारी, और पूंछ मारते ही तो गरुड़ जी सीधे द्वारका में, एक ही पूंछ से। बड़े दुखी हो गए, कहते कैसा भक्त है भाई, भगवान बुला रहे हैं फिर भी नहीं आता है। इसलिए उन्होंने जाकर के कृष्ण को सारी बात बता दी कि प्रभु मैं तो गया था बुलाने के लिए, हनुमान ने मेरी बात सुना ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा अच्छा क्या बोला था तुमने? कहते मैंने बोला था भगवान यादवेंद्र आपको बुला रहे हैं। तो कहते तुमने ही तो गलत बोला, तुम उनको अब की जाकर के बोलो भगवान राघवेंद्र बुला रहे हैं। गरुड़ जी फिर गए, जाकर के बोला हनुमान जी से, हनुमान जी आपको भगवान राघवेंद्र बुला रहे हैं। बस इतना सुनते ही एक छलांग मारी, गरुड़ वहीं बैठे हैं, वो द्वारका पहुंच गए। वो द्वारका पहुंच गए, और जब तक गरुड़ जी वापस गए तब तक भगवान से आशीर्वाद लेकर के, उनको सांत्वना वचन सुन करके और वापस भी आ गए। तो इतनी उत्कंठा है उनकी भगवान के प्रति, लेकिन क्यों, कब है? जब उनके अपना जिस इष्ट देव है। इसलिए जो इष्ट देव होते हैं उनके प्रति ही ममता होती है। जैसे गोपियां हैं, गोपियों के सामने कृष्ण चतुर्भुज हो गए, गोपियों ने प्रणाम कर लिया। चतुर्भुज हुए इसका मतलब क्या है? आप सम्मान चाहते हो, ठीक है हम आपको सम्मान दें। चतुर्भुज रूप में सम्मान ही मिलेगा, प्रेम थोड़ी मिलेगा। इसलिए सम्मान किया और आगे बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान परम मनोहर हैं, सब कुछ हैं, सुहृद हैं सब, लेकिन हम लोग तो उनको अपने सखा के रूप में ही दर्शन करते हैं अर्जुन जी। इसलिए जब सखा रूप में होते हैं तभी उनको आनंद होता है। बाकी भगवान बोलने लगे मैं भगवान हूं, मैं ये विराट स्वरूप दिखा दिया, उसमें उनका ऐश्वर्य भाव है, भयभीत तो हो गए, लेकिन उनको आनंद हो रहा है क्या? अर्जुन को वो देख करके आनंद नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि प्रभु आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। ये स्वरूप देख करके तो आपको मुझे भय और लग रहा है, पता नहीं कैसा भयंकर रूप धारण कर लिया। हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों सब पेट, उरु बाहु वक्त नेत्रम, सब कुछ हजारों हजारों है। वो देख करके डर नहीं लगेगा? कैसा लग रहा होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति हो, इसका जन्म हुए 2 मुख हो उसके, खाली 2, उसको देखकर ही कैसा लगेगा? वो तो हजार हजार हो। तो इसलिए अर्जुन को उसमें आनंद नहीं आया। उनके प्रति मेरा दृढ़ विश्वास स्वतः विद्यमान है और उनके अलावा मेरी कोई दूसरी साध्य वस्तु भी नहीं है। अतः व्यतिरेक रूप में, अर्थात मेरी वंचना के अलावा वे मुझे अन्य किसी साध्य वस्तु का उपदेश नहीं कर सकते। मतलब और ये सब जो बातें बताई, कर्म योग की, ज्ञान योग की, अष्टांग योग की, ये सब क्या किया उन्होंने? मेरी वंचना ही तो की, क्योंकि इन सब बातों में उनको पता है, जानते हैं हमको इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। अतः मेरे प्रति उनका गीता का सार उपदेश व्यर्थ ही है। यही बात जगत के लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सबके सामने नहीं बोलना जाकर के, सब चीज सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, अधिकारी व्यक्तियों के अनुसार बोलना चाहिए। ये मठ में पाठ होता है, संसार में बोलोगे तो कहीं पिटाई हो जाएगी और फालतू। जो हमारे भक्त लोग हैं जो अभी नौसिखिए हैं, नए नए थोड़ा बहुत सीख लिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, अब वो क्या है देवी भक्तों के सामने और उनके सामने कहते हैं अरे तुम्हारे देवी कुछ भी नहीं है, कृष्ण ही स्वयं भगवान। फिर झगड़ा होता है, फिर हमको बोलते हैं, हम कहते हैं गलती तुम्हारी है ना, तुमने उनको क्यों बोला? ये बात तुम्हारे लिए कि सबके लिए है? ठीक है, एक ही औषधि सबके ऊपर लागू नहीं होती है, वो पहले देखना पड़ता है किसका क्या बीमारी क्या है। ठीक है, किसी की बीमारी बहुत ज्यादा है तो उसको दूसरी औषध देना पड़ता है, किसी को थोड़ी सी बीमारी है तो छोटी सी औषध से काम हो जाता है।
तो इसलिए जो तमोगुण है, अभी तामसिक व्यक्ति है, उसको निर्गुण बातें बताओगे, कृष्ण स्वयं भगवान, उनको कैसे तो अच्छा लगेगा ये बात? वो जो उपासना करते हैं उनके देवता के प्रति ही श्रद्धापूर्वक, हाँ शिव जी, वाह बहुत सुंदर, शिव जी का भजन करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। पता है शिव जी परम वैष्णव, सदाशिव भगवान भी हैं वो, उनको ऐसा क्यों बोलते हो? शिव क्या है, वो तो भगवान के चरणों के दास हैं। अभी ये सुनते ही तो आग लग जाएगी तो उसके साथ, जिसकी वो पूजा कर रहा है उसको तुम नौकर बता रहे हो। अब उसको ये समझने में कि वो नौकर जो होते हैं भगवान के दास, उनकी महिमा वो भगवान होने से भी ज्यादा है। भगवान अपने दासों के चरणों में हाथ पैर जोड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं भगवान, भगवान अपने दासों के दास बन जाते हैं। ये बात उनको समझ में कैसे आएगी? अधिकार ही नहीं है। इसलिए उनको ऐसी बात क्यों बोलना फिर? इसलिए उनको सदाशिव की महिमा बताओ, सदाशिव भगवत तत्व है, और जो उनका भजन करता है उस पर वो कैसे कृपा करते हैं, उनको कृष्ण की भक्ति हो जाती है। तो रामचरितमानस में तो यही तो है। ये जो काकभूषणी थे ये शूद्र थे, पूर्व पहला अपना उन्होंने सुनाया, प्रारंभ में स्टार्टिंग से पहला बताया। उन्होंने कहा, पूछा था ना गरुड़ जी ने कि जो जिनकी इतनी महिमा है कि जिनके स्थान में प्रवेश करने से मेरी माया दूर हो गई, आपको ऐसा कौवे का रूप कैसे मिला? और कौवा तो नीच पक्षी होता है, और इतनी महिमा, एक तो भगवान राम की कथाओं में इतना आवेश, और दूसरा जिनके जो जहां रहते एक योजन तक माया नहीं व्याप्ति, तो फिर आपको कौवा का रूप। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि पहले जन्म में मैं शूद्र था, जब पहला जन्म हुआ, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। अयोध्या में जन्म लेकर भी मैं राम जी की महिमा नहीं जानता था, अयोध्या की क्या महिमा है वो भी नहीं जानता था। वहां पर अकाल पड़ गया, अयोध्या में अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष। अकाल को क्या बोलते हो? तो ये वहां से छोड़ करके चला गया उज्जैन। वहां पर एक ब्राह्मण थे, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान राम के भक्त थे परम, और शिव जी का भी तत्व जानते थे। शिव जी परम वैष्णव हैं और राम भगवान है, इस तत्व को जानते थे। उनका चरणाश्रय किया इसने, और उन्होंने कृपा करके इसको सारे शास्त्र पढ़ा दिए। शूद्र तो शूद्र ही रहेगा ना, शास्त्र पढ़ करके उत्पात ही करेगा। अनाधिकारी व्यक्ति को कुछ दे दोगे, छोटे बच्चे को गन दे दोगे तो क्या करेगा? वो तो गोली मार देगा किसी को। उसी प्रकार से इसने भी क्या किया, उन शास्त्रों के द्वारा अहंकार इसका बढ़ गया, मैं इतना ज्ञानी हो गया। धीरे धीरे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, अपने गुरु जी को भी कुछ नहीं समझता, अहंकार इतना बढ़ गया, शूद्र तो था ही। फिर एक दिन शिव जी की पूजा कर रहा था, राम जी को मानता नहीं था, शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तो इसके गुरु जी ने इसको समझाया, अरे तू जिन शिव जी की पूजा करता है वो तो राम जी के सेवक हैं। बस आग लग गई भीतर पूरा, बाकी सब बातें सहन कर लेता, शिव जी को सेवक बता दिया, उनका दास बता दिया, ये बात तो बिल्कुल सहन नहीं हुई, जल बुन गया पूरा। कुछ तो बोला नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर जल रहा है, सहन नहीं हो रहा है उससे। और उसी कारण से एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठा बैठा शिव जी का मंत्र जप कर रहा था, गुरु जी आ गए, और गुरु जी को ऐसे देखा, उसके बाद भी जप रहा है। और गुरु जी तो परम भक्त थे, इसलिए गुरु जी को तो क्रोध होता नहीं है। पता है महाभागवत कभी भी अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है, इसलिए शिव जी उसे सहन नहीं हुआ। ये शिव जी प्रकट हो गए, उनको गुस्सा आया, उन्होंने दुष्ट कहीं का मूड, जिस गुरु की कृपा से तुझे सब कुछ प्राप्त हुआ उन्हीं की ही अपमान करता है, उनकी अवज्ञा करता है, जा हजारों जन्म तक तू ऐसे ही पशु योनियों में घूमता रहेगा। अजगर बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी अंतिम जन्म में बना था फिर ब्राह्मण। तब जो ये शिव जी ने जब ऐसे साप दे दिया, तो जो गुरु जी थे बताया वो तो परम भक्त थे, इसलिए ये दुष्ट उनका ही अपमान कर रहा है, फिर भी गुरु जी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, उनका स्तुति गाया रुद्राष्टक, और उसके द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो फिर उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, मैं आपसे 2 वरदान मांगता हूँ, एक तो मेरी राम जी के चरणों में भक्ति रहे,
और दूसरा आप इसको क्षमा कर दो। तो शिव जी ने कहा है तो ये बड़ा दुष्ट, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं इसको क्षमा कर देता हूं, इसको 1000 जन्म तो लेने पड़ेंगे, लेकिन ये जब जन्म लेगा तो इसको जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है। और तो और इसको पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी, 1000 जन्म की, कि पहले क्या बना था, मैं शूद्र था, फिर इसके बाद अजगर बना, फिर कौआ बना, फिर ये बना, जो कुछ भी बना वो सब याद रहेगा। शिव जी ने उसको ही वरदान बना दिया, सांप को ही वरदान बना दिया। तो क्योंकि इसको जब अगला जन्म लिया तो पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं कितना मूर्ख था जो अपने गुरु जी का अपमान किया। राम जी को ये मानता ही नहीं था कि शिव जी सेवक है राम जी के, खुद शिव जी ने तो ये प्रमाणित कर दिया प्रकट होकर के, उसको शाप दे दिया, और जो राम जी का भक्त था उसके ऊपर कृपा कर, तब इसको धीरे धीरे राम भक्ति हो गई। और ऐसे हजारों जन तक राम जी का भजन करते करते तब इसकी राम में पूर्ण रूप से निष्ठा हो गई। तो इसलिए जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, उनको जाकर के एकदम से बोलना, उससे क्या होगा, वो अपराध और करेंगे, चित्त तो परिवर्तन होगा नहीं, अपराध और करेंगे। अरे जिसकी श्रद्धा है, जो शास्त्र को मानता है, उसको ये सब बातें बतानी चाहिए। जो भी तामसिक हैं उनको ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। जब हम प्रचार में जाते हैं उस समय भी ध्यान रखना चाहिए, कोई देखना चाहिए इसकी कैसी श्रद्धा है। कोई आकर के एकदम बहस किए जा रहा है, हमारी बात को काट रहा है, तो तुरंत चुप हो जाओ। और कोई जिज्ञासा कर रहा है कि आप कुछ प्रमाण बताइए, तो उसको प्रमाण देना चाहिए कि देखो ये गीता में बताया है, भागवत में बताया है, गर्ग संहिता में बताया, ब्रह्म संहिता में बताया, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, सब जगह श्लोक हैं जिसमें कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये निरूपण किया गया, उसको बताना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये साध्य वस्तु का उपदेश उन्होंने किया, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए ये वंचना ही है। तो उन्होंने जो मेरे गीता का सार उपदेश किया वह व्यर्थ ही है, अतः उसको वंचना के अलावा और क्या कहूं। किंतु वह उपदेश केवल भीष्म द्रोण आदि के वध के लिए ही प्रदान किया गया था। मतलब भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उनको कि तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ, गीता का उपदेश किस लिए दे रहे हैं? इसलिए तो लोग बार बार यही सोचते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ, गीता का उपदेश सुन करके अर्जुन ने युद्ध किया, इसलिए गीता हमको कर्म का उपदेश देती है। और जो बातें बताई वो कुछ मतलब नहीं, ना वेदई न तपसा न दाने न चेज्या, ये सब कुछ समझते नहीं है, केवल वही बात बस रट के बैठ जाते हैं कि अर्जुन ने फिर क्या किया, युद्ध किया। इसका मतलब गीता हमको कर्म का उपदेश देती है। कर्म का उपदेश देने के लिए तो भगवान ने पहले ही बता दिया था, इस बात को समझना चाहिए। इतने लोग मूर्ख हैं, अरे कर्म का उपदेश देने की किसी को जरूरत ही नहीं है। भगवान ने गीता में बोला, स्वभाव जैन कौनते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात करिष्यसे तव। हे अर्जुन, तू सोच रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, तेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगाएगा। तो इसके लिए उपदेश देने की जरूरत ही क्या है? इस जगत में हम किसी को उपदेश देते हैं, विवाह करना चाहिए, किसी को उपदेश देने की जरूरत है? बताओ जरा। तुम उपदेश नहीं दोगे तो भी करेगा। संतान उत्पन्न करने के लिए कुत्तों को उपदेश दिया जाता है, सुअरों को, पशुओं को, पक्षियों को। इतने सृष्टि में मनुष्य तो थोड़े से ही हैं, बाकी सब तो ऐसे जीव जंतु हैं ना। उनको कोई उपदेश पढ़ा रहा है, ये शिक्षा दे रहा है कि तुमको संतान उत्पन्न करनी चाहिए, स्वाभाविक करेगा। तो कर्म में लगाने के लिए किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है, स्वभाव खुद ही कर्म में लगाएगा। भक्ति के लिए उपदेश देना पड़ता है, क्योंकि वो भक्ति वाला स्वभाव ढक गया है, आत्मा का नित्य स्वभाव वो ढक गया है, इसलिए भक्ति के लिए उपदेश देना पड़ता है, कर्म के लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं है। इसलिए गीता कर्म का उपदेश नहीं देती। वो तो ऐसे भी करते, उन्होंने बोला तो था, बताया, बोला था उधर से एक बाण चलेगा तो तेरा गांडीव अपने आप उठ जाएगा। क्षत्रिय स्वभाव है ना, तो करेगा क्या? इसलिए वह उपदेश केवल भीष्म द्रोण आदि के वध के लिए ही प्रदान किया गया था।
तो गीता का उपदेश क्यों हमारे लिए कृपा नहीं है? क्योंकि वो उपदेश किस लिए प्रदान किया भगवान ने? केवल मैं युद्ध करना शुरू कर दूं और ये भीष्म द्रोण का वध हो जाए। अतः महाराज युधिष्ठिर ने जो बोला है कि पृथ्वी के भार का हरण करना और पाप नाश द्वारा धर्म संरक्षण करना ही ऐसा उनका उद्देश्य था, ये बात ठीक ही है। अब अर्जुन ने बहुत देर तक ये सब बातें बताई। अब नकुल सहदेव का भी नंबर आएगा, वो भी तो प्रेम करते हैं कृष्ण से। श्री नकुल सहदेव अवूचतुः, अब नकुल सहदेव कहने लगे, यद विपद गणतो धैर्यम वैर्य वर्ग विनाशनम अश्वमेधादि चास्माकम श्री कृष्ण समपादयत। नकुल सहदेव ने कहा, हे भगवान, किसको भगवान बोल रहे हैं? कृष्ण को? किसको बोल रहे हैं भगवान? नारद जी को। कृष्ण नहीं है वहां पर, नारद जी हैं। हे भगवान, श्री कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में जो हमको धैर्य बनाया, शत्रुओं का विनाश किया और अश्वमेध आदि यज्ञों को संपूर्ण कराया, वो सब यच्च तेन यशो राज्यम पुण्याद्य अपि अन्य दुर्लभम व्यतनोद भगवंस्तेन नास्य मन्यामहे कृपाम। अथवा हमारे यश राज्य और दुर्लभ पुण्य आदि को बढ़ाया, उसको हम उनकी कृपा नहीं मानते। अब नकुल सहदेव भी अपने मन की बात कहेंगे। कि किसको कृपा मानते हैं? कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं नकुल सहदेव, उनके दर्शन को ही हम कृपा मानते हैं। अर्थात जो राजसूय यज्ञ इत्यादि में वो यहाँ पर आ जाते थे, उनका दर्शन प्राप्त होता था, ये तो उनकी कृपा है। लेकिन उन्होंने हमारा यश बढ़ाया, राज्य प्रदान किया, ये क्या कृपा है? भक्तों के लिए कोई कृपा थोड़ी होती है। धन संपत्ति मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब भक्त तो कृपा नहीं मानते इस चीज को। ये संसार के लोग इसको कृपा मानते हैं। भक्त किसको कृपा मानते हैं? भगवान की सेवा। ठीक है, स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में रहूं, सब समय मैं आपका कीर्तन करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, बस यही आपकी कृपा है। किंतु अनेक महायज्ञोत्सवम संपादयन नसौ स्वीकारेण अग्र पूजाया हर्षयेन नः कृपा ही सा। तब नकुल सहदेव अपने दृष्टिकोण से भगवान की कृपा बता रहे हैं कि भगवान ने जो अनेक महायज्ञ करवाए, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ करवाए, उन यज्ञों में जो उन्होंने हमारी अग्र पूजा को स्वीकार किया। हमने बोला था, जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तो उसमें सभी लोग कहने लगे, भाई अग्र पूजा किसकी की जाए? तो कह रहे, भीष्म पितामह 400 साल बड़े हैं, व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े गुरुजन हैं वहां पर, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं। तो इनके नामों की चर्चा चल रही थी। लेकिन नकुल सहदेव ने कहा, कृष्ण की अग्र पूजा की जाए, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कृष्ण ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ये हम कृपा मानते। मतलब हम जो सेवा करना चाहते थे, उस सेवा को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, यही उनकी कृपा है। क्योंकि उससे हमको आनंद हुआ, बाकी चीजों से आनंद नहीं होता उनको, भक्तों को। यही उनकी कृपा है। अधुना वंचितास्तेन वयम जीवाम तत्कथम तद दर्शनमपि ब्रह्मन् यन्नो अभूत अति दुर्घटम। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण नारद जी, अधुना वंचितास्तेन, किंतु अब हमारी उन्होंने वंचना कर दी है। अब उनकी वंचना द्वारा हम कैसे जीवन धारण करें? वंचना कैसे कर दी है? अब हमको वो दर्शन नहीं देते, यही वंचना है। क्योंकि हमको राज्य इत्यादि दे करके चले गए, अब वो आते ही नहीं है। जब उनके आते ही नहीं है तो उनके दर्शन भी नहीं होते। तो दर्शन भी नहीं होते तो कह रहे नकुल और सहदेव कि अब ये बताओ, अब हम किस प्रकार से अपने प्राणों को धारण करें उनके विरह में। अब तो उनके दर्शन ही अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि उनके दर्शन ही कृपा थी। क्या बताया नकुल सहदेव ने? जो उनके दर्शन हो जाते थे यही उनकी कृपा थी। लेकिन अभी तो कृपा है ही नहीं, तो वंचना ही है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली?
श्री परीक्षित उवाच। अब परीक्षित महाराज ने कहा, तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां द्रौपदी शोक विह्वला संस्तभ्य यत्नादात्मनं क्रंदन्त्याह सगद्गदम्। परीक्षित महाराज ने कहा, ये सब सुन रही थी अब तक द्रौपदी, अब तक किसी प्रकार से धैर्य धारण किए हुए थे, लेकिन अब उनसे और धैर्य धारण नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने भी बोल लिया, भीम ने भी बोल लिया, अर्जुन और नकुल सहदेव सब ने बोल लिया, अब द्रौपदी रह गई, इसलिए वो आ गई। तच्छ्रुत्वा, ये सब सुन करके, द्रौपदी तेषां वचनम, उनके वचनों को सुन करके, द्रौपदी शोक विह्वला, द्रौपदी शोक से ग्रस्त हो गई, बहुत दुखी हो गई, क्रंदन करने लगी दुख के कारण। संस्तभ्य यत्नादात्मानम, यत्न पूर्वक उन्होंने अपने को धैर्य बनाया, मतलब फूट फूट करके रोने लगी। अब तो रो रही हैं तो फिर बातें कैसे करेंगी, इसलिए कुछ बोलने के लिए तो धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए फिर जैसे तैसे करके उन्होंने अपने मन को समझाया और फिर यत्न पूर्वक धीरज धारण करके सगदगदम, गदगद वाणी से कहने लगी, कृष्ण की कृपा को स्मरण करते हुए। श्री कृष्णो उवाच, श्री कृष्ण उवाच बोला, श्री कृष्ण उवाच बोल रहे, श्री कृष्ण बोल रहे, द्रौपदी बोले श्री कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, क्योंकि वो सब समय कृष्ण का भजन करती हैं, इसलिए उनका भी एक नाम कृष्णा है। सो श्री कृष्णा उवाच, द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्णेन मम प्राण सखेन बहुधा कृपा निवारणीया दुष्टाश्च मारणीया किलेदृशः। लंबी बात है, अब फिर हम लोग कल ही सुनेंगे द्रौपदी क्या कह रही हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।